Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another one of CLAD Community's amazing videos. And today's video is very important. और मुझे पता है तुम में से काफी बच्चे जानते हो क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि लिसन, आज का एक दिन तुम्हारे क्लैड के प्रेपरेशन के आई थिंक सारे दिनों को मिला के सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू कवर एवरी सिंगल थिंग from assumptions and inference questions to strengthening and weakening questions, economic passages, agree disagree questions, conundrum and paradox questions, and the most important I think was the decision making passages. अब मेरी बात सुनो, अभी बज रहे होंगे 12 बजे. जो भी बच्चे ये वीडियो प्रीमियर पे देख रहे हैं, प्रणाम सबको. 12 o'clock we are going to start our grind. सबसे पहली वीडियो 12 o'clock को आज प्रीमियर होगी, फिर 2 बजे प्रीमियर होगी, फिर 4 बजे इकोनॉमिक पैसेजेस प्रीमियर होगा, 6 बजे अग्री डिसएग्री प्रीमियर होगा, 8 बजे कनंड्रम और पैराडॉक्स प्रीमियर होगा, और फाइनली जाके 10 बजे डिसीजन मेकिंग पैसेजेस प्रीमियर होगा. ये हमारा लॉजिकल का वन डे प्लान है. सिमिलरली सेम चीज हम करने वाले हैं लीगल के लिए. मोस्ट लाइकली कल या फिर परसों अनाउंसमेंट तुम्हें आ गई होगी या फिर आ जाएगी. बट विदाउट एनी फर्दर अडू, today let's get started with video number 1, assumption and inference questions. Now I want to make one thing very clear to every single student here कि मेरी बात सुनो, जितना मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे क्लास में उतना आएगा, ठीक है. काफी बच्चे भी आई नो बहुत स्ट्रेस में है कि सर पेपर बहुत करीब है, हमने तो पढ़ाई की नहीं है, सर स्ट्रेस वैस हो रहा है. स्ट्रेस वैस लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ. आई नो काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर 6-7 टॉपिक्स पेंडिंग है, आप एक एक करके रिलीज करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. बट मेरा मकसद क्या था कि तुम्हें अगर मैं एक एक करके रिलीज करके भी दूं, बच्चे शायद वीडियो देखेंगे नहीं. एक ही दिन 6 की 6 वीडियोस 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कवर कर लो. एक दिन में तुम्हारे क्लैट के हर एक टाइप क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है सब कवर हो जाएगा, ठीक है. और एक बात ध्यान से, हर वीडियो के साथ एक गिव अवे देंगे हम, हर वीडियो के साथ मटेरियल देंगे हम, हर वीडियो के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं. सो एवरी सिंगल टॉपिक दैट यू कवर, सबसे पहले थ्योरी खत्म करेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाएंगे, उनको एनालाइज करेंगे एक बार सेम क्वेश्चन पैटर्न में, फिर हम तुम्हें प्रैक्टिस मटेरियल देंगे, फिर हम थोड़ा मटेरियल गिव अवे भी कर देंगे. दैट इज आवर मॉडस ऑपरेंडी. तो इफ यू आर स्टक इन एनी ऑफ द 6 और ऑल ऑफ द 6, या फिर तुम्हें इन 6 के 6 टॉपिक्स में थोड़े बहुत डाउट्स है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, राइट. मेक श्योर यू वॉच एवरी सिंगल वीडियो, make sure you leave a comment for every single video. Let's get this started, ठीक है. Assumption and inference questions, we are going to start with this. How do we achieve 100% accuracy in your assumption and inference question? देखो, कंसोर्शियम को ऑर्गेज्म अलग अलग टाइम पे आता है, ठीक है. एक बात समझनी चाहिए तुम्हें कि देखो, एक साल में 6-7 assumption inference दे देंगे, कभी कभार 1-2 दे देंगे, बट एक चीज पक्का है, इसी फॉर्मेट से एटलीस्ट 5 से 6 नंबर तो पक्का आएंगे तुम्हारे पेपर में, ठीक है. तो अजम्पशन एंड इन्फ्रेंसेस को आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चंस को टैकल करना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, हर चीज आज हम इन डेप्थ खत्म करेंगे. वीडियो 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, मगर ये 10 मिनट फोन चला रहे हो छोड़ दो, गाने लगाए छोड़ दो, बंदी से बात कर दो पक्का छोड़ दो, जो मर्जी कर रहे हो, मुझे तुम्हारा पूरा अटेंशन चाहिए इन 10 मिनट में. अगर तुमने ये वीडियो एक बार ध्यान से देख ली ना, तो तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. फिर हम आगे बढ़ के प्रीवियस ईयर पेपर्स की. लेट्स गेट दिस स्टार्टेड. अजम्पशन एंड इन्फ्रेंस क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन. देखो, ऐसे थोड़े टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे देखो डेफिनेशन पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी थोड़ा स्कूल टीचर वाली फीलिंग आती है, गंदी सी, बट कोई बात नहीं. थोड़े टॉपिक्स में डेफिनेशन पढ़ के अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होता है तो पढ़ना जरूरी है. अजम्पशन और इन्फ्रेंसेस में अगर तुम सिर्फ डेफिनेशन को बाइबल की तरह फॉलो करोगे, तुम्हारा 80% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाए. काफी बच्चे इधर ही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि इस स्टेटमेंट में अजम्पशन क्या है, बच्चे क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को मैंने पढ़ा और मैंने ये अज्यूम किया. सबसे बड़ी गलती इधर होती है. अजम्पशन इज नेवर मेड बाय द रीडर एंड अजम्पशन इज ऑलवेज मेड बाय द ऑथर, ठीक है. ऑथर अपने आर्ग्यूमेंट बनाते वक्त कोई चीज अज्यूम करता है, उसी को हम अजम्पशन मानते हैं, ठीक है. जो हम डिड्यूस करते हैं उसको हम इन्फरेंस बोलते हैं, अजम्पशन नहीं. क्लैरिटी में समझा दो, पहले डेफिनेशन नोट डाउन करो. सबसे पहले लिखो, एन अजम्पशन इज एन अनस्टेटेड आर्ग्यूमेंट made by the author. So an assumption is an unstated argument made by the author. अब देखो, इधर दो चीजें याद रखनी, एक तो आ गया आर्ग्यूमेंट, दूसरा आ गया ऑथर, ठीक है. दोनों चीजें मैं बहुत प्यारी तरह समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना बस, ठीक है. अब इसको लेते हैं कि एग्जाम्पल से हमेशा अच्छा समझ आता है. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है. लेट्स से रिया, बच्ची का नाम रिया, ठीक है. रिया अटेंड्स क्लैड कम्युनिटीज क्लासेस, ओके. Therefore, she will do very well in her CLAT exam. So she will perform very good in her CLAT exam. ठीक है. ये हो गया बेटा अपना
स्टेटमेंट, ये ऑथर, मैं ऑथर हूं, मैंने ये स्टेटमेंट कहा कि रिया अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस सो शी विल डू वेरी वेल इन हर क्लैट एग्जाम। देखो इधर आर्ग्यूमेंट क्या है, ऑथर हियर इज आर्ग्यूइंग दैट रिया विल डू वेरी वेल इन हर क्लैट एग्जाम। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, ये वाला पार्ट, तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया, राइट। अब देखो जादू की बात क्या है, इसमें अजम्पशन क्या है, अजम्पशन इन दिस केस ये बैठता है कि whoever attends CLAT communities classes, right, will do very well in their CLAT exam, right। तो जो भी CLAT community की क्लासेस लगाएगा he will do very well in their CLAT exam, वो assumption बनता है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या था, रिया attends CLAT communities classes therefore she will do well in her CLAT exam, ये हमारा स्टेटमेंट था, ठीक है। assumption क्या है, whoever attends CLAT communities classes will do well in their CLAT exam, सिंपल, इधर तक सबको समझ आया। अब मेरी बात सुनो, अगर इसी चीज को मैं लिख देता एक बार, ठीक है, लिख देता मतलब क्या सर, अगर स्टेटमेंट इसकी जगह कोई और होता, मैं एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं, इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, ठीक है। रिया अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस, क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस आर सो गुड दैट whoever attends क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस does very good in their CLAT exam, therefore Riya will also do very good in her CLAT exam। इस केस में आपने क्या किया, बहुत सिंपल चीज, जो ऊपर के केस में मैंने नहीं लिखा था, ऊपर के केस में मैंने सिर्फ इतना कहा था रिया अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस शी विल डू वेल, अज्यूम हमने क्या किया, जो क्लैट कम्युनिटी की क्लासेस अटेंड करते हैं वो अच्छा करेगा, क्लियर। नीचे के केस में क्या किया, हमने लिख दिया रिया अटेंड्स क्लैट कम्युनिटी क्लासेस, whoever attends क्लैट कम्युनिटी क्लासेस does well in their CLAT exam, therefore रिया will also do well in her CLAT exam। तो ऊपर के केस में जो नहीं लिखा था, नीचे के केस में लिख दिया। अब ध्यान से देखना, नीचे के केस में दो आर्ग्यूमेंट बनते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये कि whoever attends CLAT communities classes does very well in their CLAT exam। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये, because Riya attends CLAT communities classes she will also do well in her CLAT exam। अब ध्यान से सुनना, जस्ट बिकॉज हमने उसी चीज को लिख दिया, नीचे की केस में वो आर्ग्यूमेंट हो गया, ऊपर की केस में वो अजम्पशन हो गया। सॉरी क्या चल रहा है, ठीक है, नीचे की केस में हमने उस चीज को सिर्फ लिखा तो वो आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है, ऊपर की केस में हमने नहीं लिखा तो वो अजम्पशन हो गया, ठीक है। सर क्या चल रहा है इधर, बहुत सिंपल सी चीज है, तुम्हारे अजम्पशंस क्या होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑथर जब एक आर्ग्यूमेंट बना रहा होता है, ठीक है, ऑथर जब एक आर्ग्यूमेंट बना रहा होता है वो बीच में एक छोटी चीज छोड़ देता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस चीज होती है। इफ कृष्णा लाइक्स ऑल ब्लैक थिंग्स ओनली, ठीक है, एंड कृष्णा लाइक्स दिस मार्कर, द मार्कर इज ब्लैक, ठीक है। So instead of saying Krishna likes all black things only, this marker is black, therefore Krishna likes the marker, you just simply say Krishna likes all things black and he likes this marker। Marker being black is an obvious thing now। समझ आ गई तुम्हें? तो ये हो गया बेटा तुम्हारा assumption। जो आर्ग्यूमेंट इतना ऑब्वियस होता है कि उसको स्टेट करे बिना भी चलता है, वो तुम्हारा हो जाता है assumption, ठीक है। अब इधर बच्चे सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं, तुम्हारे क्लैट में भी नंबर इधर ही कटेंगे अगर कटेंगे तो। बच्चों को क्या लगता है, वो अपने पर्सपेक्टिव से सोचे कि देखो ये आर्ग्यूमेंट है, मैंने ये अज्यूम किया, तुम अज्यूम नहीं करते हो, अज्यूम ऑथर करते हैं। इस केस में भी जब मैंने कहा कि रिया इज गोइंग टू अटेंड क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस देयरफॉर शी विल डू वेल, ऑथर ने अज्यूम किया कि क्लैट कम्युनिटी की क्लासेस अच्छी है, तुमने नहीं, ठीक है। सेकेंड केस में मैंने लिख दिया, तुमने लिखा नहीं, ऑथर ने लिखा। समझ आ रहा है तुम्हें? इधर तक तुम लोग याद रखना, एन अजम्पशन इज मेड बाय द ऑथर while he is making a argument, ठीक है, it is an unstated argument made by the author, ठीक है, ओके। अब आते हैं इन्फ्रेंस में। सर इन्फ्रेंस क्या बवाल चीज है, बहुत सिंपल है, अजम्पशन से बहुत सिंपल है, ध्यान से सुना। एन इन्फ्रेंस इज अ पॉसिबिलिटी अलाउड बाय द आर्ग्यूमेंट। अब सर पॉसिबिलिटी अलाउड बाय द आर्ग्यूमेंट, सर कुछ ज्यादा भारी नहीं बोल दिया आपने, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल है। अब जैसे इधर देखो, इस केस में जो हमारा रिया का केस है, रिया अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस देयरफॉर शी विल डू वेरी वेल इन हर क्लैट एग्जाम, ठीक है। इन्फ्रेंस क्या हो सकता है, इन्फ्रेंस हो सकता है अर्जुन आल्सो अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस सो ही विल आल्सो डू वेल इन हिज क्लैट एग्जाम। अब देखो ऑथर जब ये स्टेटमेंट कह रहा था वो अर्जुन के बारे में नहीं सोच रहा था, वो रिया के बारे में सोच रहा था, ठीक है। बट ऑथर ने अज्यूम किया है कि जो भी क्लैट कम्युनिटी की क्लास अटेंड करेगा उसका पेपर अच्छा जाएगा, तो सेम चीज अर्जुन के केस में भी अप्लाई होगी। बट ऑथर ने अर्जुन के बारे में सोचा ही नहीं, बट इट्स अ पॉसिबिलिटी। You get the point? So Arjun attends CLAT communities classes, so Arjun will also do very well in his CLAT exam is a valid inference because it is allowed by the argument that whoever attends CLAT communities classes will do well in their CLAT exam। समझ आया तुम सबको? So an assumption is made by the author, ठीक है, बट ऑथर ने जो इधर अज्यूम किया है, जो उसका आर्ग्यूमेंट है, उससे जो भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं वो सब इन्फ्रेंस में आती है। Yeah, attended CLAT communities classes so she will do very well in her CLAT exam। शाबाश,
Similarly, Arjun also attended CLAT communities classes. He will also do very well. Though this follows the same assumption, this statement was not contemplated by the reader. And that is the major difference when you come to arguments, assumptions, and inference. An argument is made by the author, assumption is made by the author, inference is made by the reader. आर्ग्यूमेंट बनाते वक्त जो ऑथर अज्यूम करता है उसी को हम अजम्पशन कहते हैं, और इस आर्ग्यूमेंट और अजम्पशन की वजह से जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं उसी को हम इन्फ्रेंस कहते हैं। मैं तुम्हें इधर ही नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, ये तो बेसिक थियरी होगी। अब तुम थोड़ा लेवल बढ़ाओ अपना, ठीक है, थोड़ा औकात बढ़ाओ यार, जो तुम्हारी थियरी है ना लेवल अप करो। अब देखो मेरी बात सुनो, एक पैसेज होता है लॉजिकल का, ये तुम्हारा पैसेज हो गया समझो लॉजिकल का, ठीक है, डोंट माइंड दी हैंड राइटिंग, ठीक है, ये लॉजिकल का पैसेज है, ये लॉजिकल का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लॉजिकल के ऑप्शन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जहाँ पे भी पैसेज में कोई भी तुम्हें आर्ग्यूमेंट मिलता है ना, ठीक है, वहाँ पे ढूंढने लग जाओ पहले से ही अजम्पशन क्या है, इन्फ्रेंस क्या है। नॉर्मली क्या होता है, अगर तुम्हारी स्किल सेट इतनी डेवलप्ड है, तुम पढ़ते पढ़ते अज्यूम कर लोगे कि ओके ऑथर ने ये अज्यूम किया है यहाँ पे, तो तुम उसका वहीं पे नोट बना लोगे। तो सबसे पहली बात, जहाँ पे भी पैसेज में आर्ग्यूमेंट्स है ना ऑथर के, वो तुम्हें याद होने चाहिए कहाँ क्या दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आर्ग्यूमेंट्स आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिकल के लिए, ठीक है। सबसे पहले पैसेज पढ़ते पढ़ते आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करो, फिर आओ अगले लेवल पे। सर क्वेश्चन करते करते क्या कर सकते हैं? सर देखो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन मेड बाय द ऑथर इन दिस स्टेटमेंट, मेड बाय द ऑथर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जो भी ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें बस एक चीज करनी है, गो बैक टू द पैसेज, जहां पे भी वो चीज मेंशन्ड है ना, उसके ऊपर के 2 लाइन, उसके नीचे के 2 लाइन, बस इतना पढ़ के जाओ। बच्चे इधर इतनी गलतियां इसीलिए करते हैं क्योंकि जो एक स्टेटमेंट हो ना, उससे तुम बहुत सारे अजम्पशंस बना सकते हो, ठीक है, बट ऑथर ने जो अज्यूम किया है, राइट, वो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि पेपर में वही पूछा जाएगा। तो ऑथर ने क्या अज्यूम किया है ये जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट का जानना जरूरी है। तो जहां पे भी तुम्हें पर्टिकुलर दिया होता है ना कि व्हाट हैज द ऑथर अज्यूम्ड हियर, व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन हियर, तुम्हें क्या करना है, वापस पैसेज खोलो, वो 1 लाइन ढूंढो, उसके ऊपर के 2-3 लाइन, उसके नीचे के 2-3 लाइन, तुम्हें कंटेक्स्ट समझ आ जाएगा। तुम्हें जैसे ही कंटेक्स्ट समझ आ जाएगा, तुम्हारा काम खत्म, बिकॉज नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट इन द सेंस ऑफ द ऑथर, और ये करना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चंस पे। अब आओ बेटा ऑप्शन पे। मैं बहुत बार कहता हूँ, लीगल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना सीखना है, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट पैसेज पढ़ना सीखना है, लॉजिकल में बाय गॉड सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस एलिमिनेट करना है। अब सर अजम्पशन और इन्फ्रेंस के पैसेजेस में एलिमिनेट कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुना। सबसे पहले नोशनल एलिमिनेशन, और दूसरा आता है कॉजेशन लिंक्स। अब सर ये दोनों क्या बवाल चीजें, मैं अभी समझाता हूँ, 2 मिनट में समझाऊंगा, फिर हम पैसेजेस सॉल्व करेंगे, फिर तुम्हारा अजम्पशंस एंड इन्फ्रेंसेस जिंदगी भर के लिए क्लियर। ये दोनों टेक्निक तुम पेपर में अप्लाई करके आ जाओगे, तुम्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा। लेट्स गो। नोशनल एलिमिनेशन क्या होता है? अब देखो, ऑथर ने जब एक आर्ग्यूमेंट बनाई होती है ना, ऑथर की उस आर्ग्यूमेंट की टुवर्ड्स पॉजिटिव नोशंस हो सकती हैं या नेगेटिव नोशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऑप्शन समझ नहीं आ रहा ना, तुम उसको कैटेगराइज करो, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड कर लिया, उसके बाद बचता कुछ नहीं है। अगर ऑथर भी पॉजिटिव है तो तुम दोनों पॉजिटिव्स को कंसिडर करो, ऑथर नेगेटिव है तो तुम दोनों नेगेटिव्स को कंसिडर करो। तो तुम्हारे 2 ऑप्शंस ना यूजुअली यहीं पे गायब हो जाएंगे, तुम्हारे बचेंगे 2 ऑप्शन। अब जो 2 ऑप्शंस बचे हैं ना, इधर भी बहुत आसान है। यूजुअली जहां पे भी ऑथर अज्यूम करता है ना, ऑथर एक लिंक बनाने के लिए अज्यूम करता है जिसका एक्स फैक्टर गायब होता है। सर एक्स वैक्स मत बोलो, सर रोना आता है, नहीं, मैं उस एक्स की बात नहीं कर रहा, मैं इस एक्स की बात करो, ध्यान से सुनो। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखना। रिया, वही एग्जाम्पल, वही रिया अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस, देयरफॉर शी विल डू वेरी गुड इन हर क्लैट एग्जाम। इधर अजम्पशन क्या था? अजम्पशन था कि रिया अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस, whoever attends CLAT communities classes will do very well. Therefore, Riya attends CLAT communities classes, she will also do very well. देखो ये सर्कल है इधर, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए इस अजम्पशन का बहुत जरूरी था, बट हमने इसको ऑप्ट आउट करे, इसको लिखा ही नहीं। अब ये जो फैक्टर है ना, इसको हम बोलेंगे एक्स फैक्टर, क्योंकि ये स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को जोड़ता ये एक्स फैक्टर है इधर, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जहां पे भी पैसेज में वो अजम्पशन मिल जाएगा ना, ठीक है, तुम्हें याद रखना है कि तुम उसका एक पैराफ्रेज वर्जन बना लो, दैट x लीड्स टू y बिकॉज ऑफ z, ठीक है। तो जैसे अगर तुम्हें पैसेज में दिया होता ना कि रिया अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस सो शी विल डू वेरी वेल, तुम्हें ऑलरेडी माइंड में एक बार आ जाना चाहिए whoever attends क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस विल डू वेरी वेल, ठीक है। तो पैसेज पढ़ते पढ़ते ही, राइट, तुम्हें उस लेवल पे ही अपने दिमाग में वो अजम्पशंस इमेब करने जो ऑथर बना रहा है, राइट। ये स्किल बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि तुम अजम्पशंस ढूंढोगे नहीं उसके बाद, तुम्हें ऑलरेडी पता होंगे कौन से अजम्पशंस कहाँ बनाए हुए हैं, तुम्हें बस जाके फिर मार्क करना है, ठीक है।
व्हेन इट कम्स टू द ऑप्शंस, ये टेक्निक कहाँ काम आती है? काफ़ी बार जो पैसेज में दिया होता है ना, एग्जैक्टली क्वेश्चन के साथ मैच नहीं होता, तो तुमने इसका एक वर्जन बना लेना है, फिर इस वर्जन को इधर तुमने अप्लाई करना है। अजम्पशन जिस चीज़ को भी कनेक्ट कर रहा है, तुमने उन दोनों को पैराफ्रेज किया, ठीक है, एक्स बढ़ गया वाई कम हो गया, कॉजेशनल लिंक, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी लिंक्स बनाओ और जब तुम ऑप्शंस के साथ एलिमिनेट करो फिर तुम उनको अप्लाई करो, यू विल डू वेरी। अजम्पशंस और इन्फ्रेंसेस आर्ग्यूमेंट से निकलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन मेड बाय द ऑथर, आर्ग्यूमेंट्स में जाके ढूंढो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फ्रेंस दैट यू कैन मेक, आर्ग्यूमेंट्स में जाके देखो, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स में ही जाके देखो और कहीं पे भी नहीं। ओके, नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन। ये लो पैसेज पढ़ो। इस पैसेज को पढ़ने में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, जल्दी पढ़ो। सबने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम ज्यादा पैसेज यूज करके सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधा टेक्निक लगाएंगे और इतना भयंकर टेक्निक लगाएंगे ना तुम्हारा दिमाग फट जाए। Which of the following falls closest to the underlying assumption in the present study? ठीक है, लेट्स गो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमंग्स कॉलेज स्टूडेंट्स इज नेगेटिवली एसोसिएटेड, ये हो गया बेटा नेगेटिव स्टेटमेंट। आगे बढ़ो। स्टूडेंट्स लीन टुवर्ड्स अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट। रोमांटिक इंटरेस्ट इज एन एंटीडोट, ये देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट। स्ट्रेस इज सब्जेक्टिव फॉर ईच स्टूडेंट, ये हो गया न्यूट्रल। तो ऑथर क्लियरली नेगेटिव है, तो हमने क्या करना है, हमने ऑप्शन सी को और ऑप्शन डी को स्ट्रेट अप एलिमिनेट। बचता ए और बी है, बी के बारे में पैसे में बात ही नहीं की है, तो बचता सिर्फ ए है। जवाब 108 का, ए फॉर अमेरिका। बस क्या किया हमने एक टेक्निक यूज की और उस टेक्निक का नाम है नोशनल एलिमिनेशन। प्लस माइनस करके दो ऑप्शंस गए। एक और क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा ये पैसेज है, पढ़ लो एक बार, 20 सेकंड लगेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ो। पढ़ लिया, शाबाश। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 120। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, ठीक है, एकदम टेक्निक लगाएंगे, जल्दी खत्म करेंगे। द GBF इज अ बून, ये पॉजिटिव। GBF इज अ बेन, ये नेगेटिव। GBF इज अ बूनो, ये न्यूट्रल। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल तीनों कवर हो गया, तो डी जवाब नहीं हो सकता। अब इन तीनों के बीच में ध्यान से सोचने का क्या है, वापस जवाब पैसे एक लाइन दिया हुआ था, इट इज अ स्ट्रेंथ एंड अ वीकनेस, बहुत न्यूट्रल है। ए बी नहीं, आंसर सी फॉर चंडीगढ़। 6 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इतना ही है यार, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। अजम्पशंस और इन्फ्रेंसेस के क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में ऐसे ही आएंगे। मैं जल्दी से एक बार रिकैप देता हूं, तुम्हें सब समझ आ जाएगा एक बार। An assumption is made by the author. It is also an argument, but it is just left out because it's too obvious. So author assumption बनाता है argument के लिए, ठीक है? So an assumption is only made by the author, right? And it is an unstated argument in one sense. Then we come to inference. An inference is any possibility which is allowed by the assumption and the argument. ठीक है? It's as simple as this. That's it, right? So an inference is made by the reader, and assumption is only made by the author. बस इतना समझना है तुम्हें। पैसेज में अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन में एनालाइज कैसे करना है और ऑप्शंस में एलिमिनेट कैसे करना है, ये तीन भी मैंने पढ़ा दिया तुम्हें। देखो क्लैट 2026 के लिए हमने एनरोलमेंट स्टार्ट कर दी है एज यूजुअल। हमारे इस साल के लिए 500 सीट्स हैं 2026 के लिए। प्लीज मेक श्योर यू टेल योर रिलेटिव्स, यू टेल योर कजिन्स, यू टेल योर स्टूडेंट्स, यू टेल हुएवर यू हैव, राइट, हुएवर दैट नीड्स टू नो दैट। देखो ऐसा एक इंस्टीट्यूट है, ऐसा एक इनिशिएटिव है, बस उतना जानना जरूरी है। काफी बच्चे हमारे पास आते कहते सर हमने पैसे डुबा दिए वरना हम आपके पास आते। ऐसी नौबत उनको नहीं आनी चाहिए, एटलीस्ट उनके पास वो ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। सो जस्ट टू गिव देम दैट वन ऑप्शन, लेट देम नो दैट देखो क्लैड कम्युनिटी नाम का एक इंस्टीट्यूट है, चीजें फाड़ रहा है, बस जाके एक बार चेकआउट करो, ठीक है। अदरवाइज देखो मेरा नंबर इधर दिया हुआ है, अगर तुम्हारे बहुत खास है तो उनको सीधा बोलो कॉल करो कृष्णा सर को, कृष्णा सर खुद उठाएंगे, तुम्हारा सब देख लेंगे। रिमेंबर, जस्ट एज इंपॉर्टेंट क्लैड इज टू यू, इट इज टू समबडी एल्स ऑल्सो। जो मदद शायद तुम्हें नहीं मिल पाए किसी और को मिलनी चाहिए। I think it's your duty as a member of the community, as a member of the family. So let's get this done. We have a lot of things planned for you in the coming 20 days. Trust me, whoever here is still at 70s, 80s, 90s, just do one thing, go down to the comment section, comment what you need. Make sure you like the video, share the video, subscribe करो। इस टॉपिक पे जितने भी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। मेक श्योर दिस इनिशिएटिव रीचेस एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। अगर तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने तुम्हारी मदद नहीं, उनको जाके बोलो कि ऐसे पढ़ाया जाता है। इफ यू वांट अस टू मेक एनी चेंजेस टू आवर टीचिंग मेथड और मे बी इवन हाउ द वीडियो इज एडिटेड एंड एनीथिंग दैट यू वांट चेंज्ड, जस्ट लीव इट इन द कमेंट्स। लीगल के लिए ऐसा एक दिन में 6-7 वीडियोस आ जाएंगे, सारा काम खत्म। लॉजिकल के लिए आज सारी की सारी वीडियोस आ रही है, सारा काम खत्म। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी, इसके बाद जो थियरी नहीं होंगी बस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड होंगी, एग्जाम हॉल में क्या करना उससे रिलेटेड होंगी। मेक श्योर यू डोंट मिस आउट ऑन इवन अ सिंगल वीडियो एंड ऑल यू नीड टू डू इज हिट दैट बेल आइकन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ठीक है। यू एड ऑन टू आवर फैमिली, नंबर 1। नंबर 2, यू आर ऑलवेज इन ट्यून, क्या हो रहा है, कौन सी वीडियो कब रिलीज हो रही है, सब तुम्हें पता होगा। Ladies and gentlemen, boys and girls, thank you so much for tuning in. Make sure you go grab the mock test series. It's very very important. Compendium मैं अभी कहूँगा नहीं क्योंकि 20 दिन बाकी है, स्टार्ट भी करोगे तो खत्म नहीं होगा। मॉक टेस्ट सीरीज ले लो, you will be able to practice, at least वो वाला बूस्ट तुम्हें मिल जाएगा। Thank you so much for joining in. I will see you guys in the next video.